प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आप सभी कैसे हो? ठीक हो ना? वेरी गुड। आइए आज हम बहुत अच्छी कहानी सुनेंगे। और वो कहानी किसके बारे में है? मुक्तिदाता प्रभु यीशु के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिसमस। पर इस कहानी को सुनने के पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें और आंखों को बंद करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, हे त्रिएक ईश्वर, हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आज हम इस धर्म शिक्षा क्लास में ईश्वर के जन्म के बारे में सुनने जा रहे हैं। हम सभी पर अपने आत्मा को भेजिए और हमारे मन को और बुद्धि को प्रकाशित कीजिए और हमारी आत्मा को ईश्वर के जन्म की खुशी से परिपूर्ण कीजिए, ताकि हम एक खुशमय जीवन और एक अच्छा जीवन बिता सके। हे माता मरियम, हम सभी के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम ईश्वर की राह पर चल सके और उनके वचनों को ठीक प्रकार से सुनकर मनन चिंतन कर जीवन बिता सके। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में है और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप सभी को एक और बार जय यीशु। कुछ आपको याद है पिछली क्लास के बारे में? क्या पढ़ा था पिछली बार हमने? याद नहीं है? आपको याद है? वेरी गुड। कि ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण कर मरियम के गर्भ में प्रवेश किया था। और आज हम क्या पढ़ेंगे? कि उनका जन्म हो गया। आप अपना बर्थडे मनाते हो बहुत खुशी के साथ, नए ड्रेस लेते हो। वेरी गुड। और यीशु का बर्थडे कब आता है? क्रिसमस। बहुत अच्छी बात है, क्रिसमस। आज हम क्रिसमस के बारे में सुनेंगे। क्रिसमस की एक कहानी है, 2000 साल पहले की ये कहानी है। हमारे प्रभु यीशु का जन्म 2000 साल पहले हुआ था। रोमन प्रथा के अनुसार पति और पत्नी को नाम लिखवाने जाना पड़ता था और इस प्रकार जोसेफ और मरियम दोनों यात्रा करते हैं। और यात्रा करते करते मरियम को प्रसव का दर्द शुरू होता है। संत जोसेफ यह जानकर कि माता मरियम अभी ही बच्चे को जन्म देने वाली है, वो हर घर जाकर के खटखटाता है, कोई तो दरवाजा खोलो। पर ऐसी दशा में उनके लिए कोई दरवाजा खोलकर उन्हें आश्रय देने को तैयार नहीं होता। फिर अंत में क्या होता है कि एक गौशाला जिसमें गाय बांधते हैं, बैल बांधते हैं, ऐसी जगह पर जोसेफ मरियम को ले जाते हैं और वहां पर मरियम प्रभु यीशु को जन्म देती है। और इस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु का जन्म, ईश्वर के बेटे का जन्म एक गौशाले में हुआ। हम गरीब हो या अमीर हो, किंतु ईश्वर बहुत ही साधारण रूप से हमारे बीच में आए, है ना? यदि हम गरीब भी है तो भी ईश्वर हमारे साथ में रहने को तैयार है। इस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु का जन्मदिन क्रिसमस बन गया। और जैसे हमारा पाठ का नाम क्या है? सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा। अचानक से उनके सामने एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और स्वर्गदूत जैसे ही आ खड़ा हुआ, उनके चारों ओर एक चमक सी आ गई, क्योंकि स्वर्गदूत कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से आते हैं। और इस प्रकार से वहां का वातावरण पूरी तरह से महिमामय हो गया। अब स्वर्गदूत क्यों आया था उनके पास में? आपको पता है? स्वर्गदूत इसलिए आया था ताकि वे ये मंगल वार्ता को इन चरवाहों तक पहुंचा सके। अब जैसे ही स्वर्गदूत
चरवाहों के पास आया, चरवाहे डर गए। किंतु स्वर्गदूत ने क्या कहा? डरिए नहीं, मैं आप लोगों के लिए मंगल वार्ता लाया हूँ। ये मंगल वार्ता क्या हो सकती है? कि ईश्वर के पुत्र प्रभु ईसा मसीह का जन्म हो चुका है। आप लोग जाइए और भेंट कीजिए। और उस बालक की पहचान क्या होगी? बालक एक कपड़े में लपेटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ होगा, और आप उन्हें भेंट कीजिए। इस प्रकार का शुभ संदेश दूत ने चरवाहों को दिया। जैसे ही स्वर्गदूत ने यह शुभ संदेश चरवाहों को सुनाया, उसके बाद क्या हुआ? वहां पर एक समूह था दूतों का, जो कि पुकार पुकार कर कहता था, सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। और यह सुंदर दृश्य वहां पर रहा। और इस घटना के बाद में चरवाहों ने बेतलेहम की ओर जल्दी से अपनी यात्रा शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वे मुक्तिदाता के दर्शन करना चाहते थे, मुक्तिदाता को देखना चाहते थे और मुक्ति जीवन में पाना चाहते थे। अब प्यारे बच्चों, किसका जन्म हो चुका है? मुक्तिदाता प्रभु यीशु का। तो हमें भी खुशी मनानी चाहिए चरवाहों के साथ। वेरी गुड। तो आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और एक्शन सॉन्ग के साथ प्रभु यीशु का स्वागत करेंगे हमारे जीवन में, हमारे घर में और हमारे इस संसार में। तो हम एक्शन सॉन्ग करने को तैयार हैं? चलो हम शुरू करते हैं। आधी रात में चरवाहे आधी नींद में थे, आधी रात में चरवाहे आधी नींद में थे। पृथ्वी सारी ठंडी थी, सभी जगह था सन्नाटा। पृथ्वी सारी ठंडी थी, सभी जगह था सन्नाटा, सभी जगह था सन्नाटा। स्वर्गीय गाना गूंज उठा, स्वर्गीय सेना मिल गाई। स्वर्गीय गाना गूंज उठा, स्वर्गीय सेना मिल गाई। स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने में ईश पुत्र अवतारा। स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने में ईश पुत्र अवतारा, ईश पुत्र अवतारा। जब प्रभु यीशु का जन्म का संदेश चरवाहों को सुनाया गया था, तो वहां पर कौन सा स्वर सुनाई दे रहा था? सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा। पेज नंबर 35 पर आपके लिए एक काम है। आपको अपना छोटे छोटे हाथों से पेंसिल से लिखना है एक और बार, सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा। यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? बेतलेहम में। आप चाहते हैं कि यीशु का जन्म आपके घर में हो, आपके दिल में हो? तो देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 36 पर प्रभु यीशु, छोटे से बालक यीशु एक चरनी में लेटे हुए हैं। उनके पास में छोटे 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 सुंदर फूल है, किंतु इन फूलों में कोई रंग नहीं है। अब ये आपका काम है कि सुंदर सुंदर रंगों से इन फूलों को कलरफुल बनाकर यीशु को फूलों के बीच में लेटाना। अब आइए हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, ईसा का जन्म किस नगर में हुआ था? आपको तो आता है उत्तर, बेतलेहम में। वेरी गुड। ईसा का जन्म बेतलेहम नगर में हुआ था। अब दूसरा प्रश्न है, स्वर्गदूत ने किस प्रकार ईसा की स्तुति की? स्वर्गदूत ने किस प्रकार ईसा की स्तुति की? महिमा। पूरा सेंटेंस। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा और उसके कृपा पात्रों को शांति। अब तीसरा प्रश्न, ईसा का जन्म पर्व किस दिन मनाते हैं? या तो फिर ईसा का बर्थडे कब होता है? दिसंबर। डेट 25। वेरी गुड। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, प्रभु ईसा के जन्म की खुशी को लेकर आइए हम अपने दोस्तों के साथ बांटेंगे, अपने माता पिता के साथ बांटेंगे। और आज की धर्म शिक्षा क्लास यही समाप्त होती है। तो आइए हम
ईश्वर को धन्यवाद देंगे हमारे जीवन में आने के लिए, हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए। हे ईश्वर हमारे अब्बा पिता, आपने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा और हमें अपने पुत्र पुत्रियां एवं ईसा मसीह के भाई बहन के रूप में स्वीकार किया। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आपसे कृपा मांगते हैं कि आपके पुत्र की संगति में रहकर हम भी एक अच्छा जीवन जी सके। हमें कृपा दीजिए कि हम अच्छे जीवन जीते हुए ईश्वर को महिमा देते रहे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में है और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।